इससे 3 गुना त्रेता की 12,96,000 और उससे 4 गुना सतयुग की आयु मर्यादा कितनी हुई? 17,28,000। ये चारों युग की टोटल करो कितनी होती? 43,20,000। और ये 4 युग 1,000 बार जब होते हैं, यानी 43,20,000 1,000 बार जब होते हैं, तब एक कल्प का अंत होता है। तब एक कल्प का अंत होता है और तब तक हमारे संचित का टलता नहीं नहीं नहीं। संतों के वचन है और अटल वचन है। जे जे असेल संचिति ते न टळे कल्पांती। कोई विश्वास करे अथवा न करे, लेकिन इतने साल तक आपको पता होगा कि धृतराष्ट्र 50 जन्म के पहले एक शिकारी था। 50 जन्म के पहले शिकारी था। उसने शिकार खेलते समय अग्नि जाल फेंका, अग्नि जाल। तो कुछ पक्षी अंधे हो गए, कुछ पक्षी मर गए। 50 जन्म के बाद में वही शिकारी धृतराष्ट्र बना। उसके 100 पुत्र मर गए और स्वयं धृतराष्ट्र अंधा होके पैदा हुआ। कहीं नहीं टलता कर्म का। इसलिए हम मांगे परमात्मा से, लेकिन इस शरीर के विषय में मांगकर, इस भौतिकता के विषय में मांगकर करते क्या? जो मिलना है मिलेगा ना। यहाँ तिल घटे न राई बढ़े। तिल जितना घटता नहीं और राई जितना बढ़ता नहीं। रह रे जीव निसंग। तिल जितना घटता, हमें लगता है आज 100 रुपये 1000 रुपये इधर के उधर किए, इधर की टोपी उधर की, और आज 1000 रुपये का मुनाफा हुआ। लेकिन लक्ष्मी जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से जाती भी है, जाती है। लगता है हमें आज ये 1000 रुपये भविष्य में, फ्यूचर में 10,000 बन के निकल जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। नीति न्याय छोड़ के जो धन को कमाएगा, संपत्ति जमाएगा, अंत में प्राणी सीधा नरक में जाएगा। नीति न्याय छोड़ के जो धन को कमाएगा, संपत्ति जमाएगा, अंत में प्राणी सीधा नरक में जाएगा। इसलिए मांगो, लेकिन क्या मांगे, कैसा मांगे? प्रभु बस ऐसी अवस्था कर दे कि जित देखूं उत और सखी सामने मेरे सावरिया। हे गोविंद, जहाँ देखूं वहाँ तेरे नज़ारे दिखे। बस ऐसी अवस्था कर दे सद्गुरु परमात्मा। ये हमारे लिए कह रहे हम। बस जित देखूं उत और सखी सामने मेरे सावरिया। एक भिखारी रास्ते में खड़ा था, एक भिखारी रास्ते में खड़ा था और राजा की सवारी निकल रही थी। हाथी पे राजा सवार, पीछे चतुरंगिनी सेना, आगे सचिव मंत्री सारे आगे आगे, और राजा की सवारी हाथी पे। राजा को वो भिखारी दिखा। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जाओ उसे पूछो क्या चाहिए। आज मैं इतना प्रसन्न हूँ कि वो आधा राज्य मांग ले तो दे दूँ, मैं इतना प्रसन्न हूँ। वह मंत्री गया और भिखारी से पूछे, भाई आपको क्या चाहिए, कुछ चाहिए क्या? आज हमारे राजा बहुत प्रसन्न है, आज आप जो मांगोगे मिल जाएगा। भिखारी ने पूछा, सच में मैं जो मांगूंगा वो मिल जाएगा? सचिव ने, मंत्री ने कहा कि हाँ भाई, राजा ने भेजा है खुद, आप जो मांगोगे वो मिलेगा। तो भिखारी क्या बोले हैं, मैं कब से तंबाकू लेके खड़ा हूँ, बोले चूना ही नहीं मिल रहा। बोले राजा आधा राज्य देने के लिए तैयार है और वो भिखारी तंबाकू को चूना मांग रहा। परमात्मा क्या देने के लिए तैयार नहीं और हम भौतिकता की चीजें मांग रहे हो। इतना बड़ा दातार क्या नहीं दे सकता, क्या नहीं दे सकता, और हम भौतिकता की चीजें मांग रहे, तंबाकू को चूना मांग रहे। ये भौतिकता की चीजें यानी तंबाकू को चूना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। हम निंदा टीका नहीं करते, हम किसी भी चीज़ की आलोचना निंदा टीका नहीं करते,
लेकिन कहना इतना ही है कि खूब कमाओ, खूब कमाओ, बहुत जमाओ, लेकिन इतने ढीले रहना कि जब काल रूपी इनकम टैक्स की रेट पड़े हमारा हिसाब क्लियर रहे। हमारा बस इतना ही कहना है, बाकी खूब कमाओ, लेकिन मार्च एंड के पहले सारे हिसाब किताब क्लियर रखना। दिवाली को बही खाते लिखते हैं ना, तब तक सारे हिसाब क्लियर रखना, बस इतना ही कहना है। हम निंदा टीका किसी अर्थ की नहीं करते, पैसे की नहीं, किसी की नहीं। अरे अर्थ नहीं रहता तो ये तैयार खड़ा होता था क्या? कोई भी काम रहो, सत्कर्म रहो, कुछ भी रहो, पैसे के बिना नहीं हो सकता, उसकी निंदा टीका नहीं है। खूब कमाओ, दुनिया में बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती। दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करे यारो, कफन को जेब नहीं होती। कफन में जेब की व्यवस्था ही नहीं दी परमात्मा ने। सादा नाक का कांटा भी नहीं रखते जब मरते, तब वो भी निकाल लेते। जब हम जन्मे थे ना, जब जन्मे थे तब लंगोट भी किसी ने पहना ही, हमको पहना ही ना। अब सबके अनुभव की बात है। लंगोट को जेब थी क्या? होती है क्या लंगोट को जेब? नहीं। अब जब मरेंगे तब कफन भी और कोई ओढ़ाएगा, कफन को जेब होती है क्या? जेब नहीं होती। लंगोट को भी जेब नहीं, कफन को भी जेब नहीं, ये बीच में कहाँ से जेब आ गई यही नहीं समझ रहा। न जन्मते समय जेब है, न मरते समय जेब है, ये बीच में इतनी भर रहे हैं, आने दो। अरे ठीक है, परमात्मा ने पता है ये 2 हाथ क्यों दिए, इसका कारण पता है। परमात्मा कहना चाहते हैं कि जितना दोनों हाथों में समेट सकते हैं उतना ही तेरा है। ये 2 हाथों में जितना माता है, जितना समाता है, उतना ही मेरा है। और बाद में जो नीचे गिर रहा है ना, 2 हाथ के बाद, इसमें माने के बाद जो नीचे गिर रहा है ना, वो जो गिर रहा है वो किसी देने को लिए दे रहा है परमात्मा, किसी को देने के लिए। दो, लुटाओ। यदि परमात्मा ने क्षमता दी है ना, जिसको भी परमात्मा ने क्षमता दी है, तो जरूर अपने आजू बाजू में, आस पड़ोस में देखना, कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई नंगे पैर तो नहीं चल रहा, किसी गरीब के बच्चे को किताबों की तो जरूरत नहीं है। जरूर देखना, अपने जो मिला है 2 हाथ में जितना है उतना ही अपना है, बाकी का अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर भी जमा करना चाहो तो जिसकी उसकी मर्जी। तो हम मांगे, लेकिन तंबाकू को चूना मत मांगना। इतना बड़ा दातार परमात्मा बैठा है, उसको भूल से भी अपनी भौतिकता की चीजें मत मांगना। और इसीलिए संतों ने हमें मांगना पड़ाया, संतों ने हमें मांगना पड़ाया। हम कैसा मांगे? एक तो मांगे ही ना, काही मांगने आम्हा अनुचित, एक तो मांगे ही नहीं। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन से मरना भला, यह सद्गुरु की सीख। एक तो मांगे ही ना। कबीर जी तो यहाँ तक कहते हैं कि कबीरा वो नर मर चुके जो नर मांगन जाए। कबीर जी क्या कहते हैं? कबीरा वो नर मर चुके जो नर मांगन जाए, उससे पहले वो मरे जा मुख निकसत ना आए। उससे भी पहले वो मरे कि जिसके मुख से नहीं निकलता हो। ये कबीर जी कह रहे, हम नहीं कह रहे। नहीं तो आप कहेंगे ऐसे कि कबीर जी की खड़ी बोली है, हमारी बोली नहीं है ये। इसलिए एक तो मांगे ही ना, और मांगना ही है तो अपने मालिक के चरणों में, अपने ठाकुर के चरणों में प्रेम मांगे, जिससे परमात्मा बंधन में आ जाए और हम मुक्त हो जाए। हेची दान देगा देवा, तुझा विसरण वावा। गुण गाईल आवडी, हेची माझी सर्व जोडी। न लगे मुक्ती धन संपदा, संग संत संग देई सदा। न लगे मुक्ती धन संपदा, संत संग देई सदा। न लगे, ये धन संपदा है जितनी में, सब प्रारब्धाधीन है हमारे, सब प्रारब्ध के अधीन है। अभी हमने कहा सब संचित में जो है वो मिलेगा। और देखो जो हमारे नसीब में नहीं है ना, जो हमारे नसीब में नहीं है वो हमें मिला हुआ भी चला जाएगा, और जो है
वो गया हुआ भी आ जाएगा। जो हमारा है वो कहीं जा ही नहीं सकता, जो हमारा नहीं था वो हमारे पास रह ही नहीं सकता। इसलिए ढीले रहो, बस इतना ही कहना है। बाकी किसी का कोई विरोध नहीं, टीका नहीं। इसीलिए हम मांगे, और तुलसी जी बाबा इन सोरठों में हर एक देवता से कुछ न कुछ मांग रहे हैं, कुछ न कुछ। जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन। जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन। करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तुलसी जी बाबा इस सोरठे में क्या मांग रहे हैं गणेश जी से? जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन। करी माने हाथी, जिसका हाथी के समान मुख है। गणेश जी का मुख हाथी के समान है ना? जिसके स्मरण मात्र से समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक, जो गणों के नायक है। जितने भी गण होंगे संसार में, पशुगण, भूतगण, प्रेतगण, मनुष्यगण, जितने भी गण होंगे सभी के नायक गणेश जी है, गणपति गजानन महाराज है। तो जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन। हे हाथी के मुख समान वाले गणेश जी, आप अनुग्रह में क्या करें? क्या मांग रहे हैं तुलसी जी इस सोरठे में? कि आप रिद्धि और सिद्धि के पति हो। रिद्धि सिद्धि एक दो गणपति की पत्नियां हैं। आप रिद्धि और सिद्धि के पति हो। रिद्धि उसका नाम है कि जो हमारे पास है उसको बढ़ाना, उसका नाम रिद्धि। और सिद्धि किसे कहते हैं? अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राकाम्या, ईशित्वा, प्राप्ति, वशित्वा और प्राकाम्या। ये अष्ट सिद्धि है। अष्ट महासिद्धि जाते हैं ना हम, परतवाड़ा के आगे अष्ट महासिद्धि, वो अष्ट महासिद्धि यानी रिद्धि और सिद्धि के पति गणेश जी। तो रिद्धि किसे प्राप्त होगी और सिद्धि किसे प्राप्त होगी? रिद्धि सिद्धि किसे मिलेगी? कि जिसके कान बहुत बड़े हैं। है न? हम आप बोलोगे अब कान कहाँ से बड़े लाना? जो मिल गया मिल गया। बड़े बड़े कान कहने का मतलब जो बहुत सुनता हो, जो बहुत सुनता हो और सुनाता कम हो। ये यानी आज क्या हो रहा है, हमारा जो घर बिगड़ रहा है ना, ये इसी के कारण। आज हम सुनना ही नहीं चाहते। आज सुनने की संख्या बहुत कम हुई है। हर कोई सुनाना चाहता, सबको कुछ न कुछ आता है, सबको कुछ न कुछ आता है। हाँ, छोटा बच्चा भी नहीं सुनना चाहता, सबको कुछ न कुछ आता है। इसी के कारण आज जो माहौल दिख रहा है ना, हम क्या बच्चे सुनते ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, हमारी तो चलती ही नहीं, हम बोलते हैं ना, बस इसी के कारण। हमें बताओ रावण का विनाश क्यों हुआ? रावण का विनाश क्यों हुआ? सीता जी का अपहरण किया इसलिए हुआ क्या? इसलिए नहीं हुआ। रावण सुनता ही नहीं था किसी की नहीं सुनता था। अरे हनुमान जी जैसे समझाने गए, रावण को किसने समझाया पता है? हनुमान जी, अंगद, माल्यवंत, मंदोदरी, रावण का पुत्र प्रहस्त और अरण्य कांड में मारीच ने भी समझाया था रावण को। लेकिन एक की भी नहीं सुनी रावण ने, एक की भी नहीं सुनी। अच्छा 10 मुख थे तो कान भी 20 थे। रावण के 10 मुख है तो कान भी 20 है। लेकिन फिर भी रावण ने किसी की नहीं सुनी और अपना विनाश कर बैठा। आज सुनने की संख्या कम हुई है और सुनाने की संख्या बहुत बढ़ गई है। लेकिन आप सभी को धन्यवाद, क्योंकि हम अकेले बोल रहे और आप सुन रहे।
आपको धन्यवाद। और 3 घंटे 3.5 घंटे सुन रहे, इसलिए धन्यवाद बहुत बहुत। आज सुनने की संख्या कम हुई है, हम आज से आदत कर ले, किसी एक की सुनेंगे। हम ये नहीं कहते कि सबकी सुनो, लेकिन कोई तो व्यक्तिमत्व हो हमारे जीवन में कि जहाँ हमारे गाड़ी को ब्रेक लगे, कोई तो होना चाहिए। कितनी भी लाखों की करोड़ों की गाड़ी ली, बिल्कुल लग्जरी, होंडा सिटी, वेरना, इनोवा, झाइलो जैसी कितनी भी बिल्कुल लग्जरी गाड़ी ली, उसको ब्रेक ही नहीं है। चलाओ नेशनल हाईवे पे, ब्रेक ही नहीं है उसको, क्या होगा? क्या होगा? एक्सीडेंट होगा ना। ऐसी कितनी अच्छी जिंदगी है, लेकिन ब्रेक नहीं है जिंदगी को, दुर्घटना होगी। इसलिए किसी की सुने, कोई एक तो भी व्यक्तिमत्व हो हमारे जीवन में ऐसा कि किसी की हम सुने। आपने रामायण पढ़ी है, परशुराम जी का प्रसंग आता है ना, परशुराम जी का प्रसंग, लखन और परशुराम का संवाद। लखन जी भी बहुत बोले, परशुराम जी भी बहुत बोले, लेकिन राम जी कुछ भी नहीं बोले। जब बहुत ही ज़्यादा आग सुलग रही क्या, बहुत ही ज़्यादा वाद बढ़ रहा क्या, तब राम जी एक छोटा सा शब्द बोले, एक बस, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। बस ये बात कितने बार लखन जी बोले, लेकिन बात नहीं बनी। और राम जी ने एक बार बोली, बात बन गई। इसलिए बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, 100 बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बोल रहे हैं, कोई मजा नहीं है। एक ही बोले, लेकिन ऐसी अकाट्य वाणी बोले कि सामने वाला अवाक हो जाए, प्रभाव हमारा होगा। इसलिए हम सुने, कोई बोल रहा है तो हम थोड़े मौन हो जाए। देखो थोड़ी मजा आएंगी, शांति मिलेंगी, लेकिन ये गली से लेके दिल्ली तक कोई सुनने को खाली नहीं है, कोई सुनने को खाली नहीं। गणेश जी कहते हैं कि रिद्धि और सिद्धि उसे ही मिलेगी कि जो सुनता ज़्यादा हो और सुनाता कम हो। और मौन में बहुत ताकत है मेरे भाई बहन, बहुत ताकत है मौन में। बड़े बड़े काम मौन से हो जाते हैं, अनुभव करके देखना। तो रिद्धि सिद्धि के पति गणेश जी कहते हैं, रिद्धि सिद्धि उसे मिलेगी कि जिसके कान बहुत बड़े हो, यानी जो बहुत सुनता हो, सुनाता कम हो। एक अर्थ। दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ, गणेश जी के कान कैसे सूप जैसे है ना, सुपड़े जैसे, बड़े बड़े हाथी के कान ऐसे सूप जैसे दिखते हैं ना। वो सुपड़े का स्वभाव क्या होता है? जब हम फटकते हैं तो सुपड़े का स्वभाव क्या होता है? अच्छे अच्छे धान्य को पीछे पीछे करते जाता है और धूल कंकड़ जो जो रहते हैं उसको सामने सामने लौटता है। अब तो कोई फटकने की, छानने की, चुनने की ज़रूरत नहीं रही, सब पैकिंग का माल रेडीमेड आता है और घर पहुंच आता है, होम डिलीवरी। इसलिए शायद अब ज़्यादा अनुभव नहीं होगा, लेकिन पहले था ऐसा सुपड़े का स्वभाव। जब फटकते थे ना तो अच्छे अच्छे धान्य को पीछे रखता था। यानी कहने का तात्पर्य कि अच्छी पॉजिटिव बातों को अपने भीतर रखे और जो धूल कंकड़ है उसको बाहर फटकते फटकते बाहर कर दे। यानी निगेटिव बातों को अपने भीतर स्थान न दे। गणेश जी के कान सुपड़े जैसे, कहने का तात्पर्य कि अच्छी पॉजिटिव को, विधायक बातों को हमारे भीतर रखे, विघातकता को, निगेटिविटी को बाहर कर दे। अगर अनाज में कोई धूल कंकड़ रह जाए तो अनाज खराब हो जाएगा, होता है ना। बस ऐसे ही जिंदगी में निगेटिविटी रह गई तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मत स्थान दो निगेटिविटी को, नकारार्थी चिंतन को स्थान ही नहीं होना हमारे भीतर। एक सूप जैसे कान का अर्थ है ये। तो रिद्धि सिद्धि किसे मिलती है? कि जिसके कान बहुत बड़े हैं। और गणेश जी की कान इतने बड़े हैं, लेकिन आंखें देखना बहुत छोटी है, बहुत बारीक है, सूक्ष्म है। क्यों? क्योंकि सुनो बहुत, लेकिन एकाएक किसी के पैर मत पकड़ना। बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं अने ना, पहले बहुत बारीकी से देखो, अन्वेषण करो, सूक्ष्मता से अध्ययन करो और बाद में किसी के चरण पकड़ना। हमारा क्या होता है, इतने जल्दी हम भावना में बह जाते हैं
आंखें बड़ी बारीक है, बड़ी सूक्ष्म है गणेश जी की। कान बड़े हैं, सुनो बहुत, देखो तो बड़ी बारीकी से, बड़ी सूक्ष्मता से देखो। और पेट इतना बड़ा है गणेश जी का, और हाथ में क्या है? लड्डू। हाथ में लड्डू है ना, यानी कहने का तात्पर्य गणेश जी कहते हैं की आम्ही खातो आनंदाचे लाडू, घ्या रे तुम्ही नका तरफडू। आम्ही खातो आनंद के, तुकाराम जी कहते हैं। यानी परोपकार की परिभाषा पढ़ाई गणेश जी ने, परोपकार की। खुद भी तृप्त रहो और किसी और को भी तृप्त करो, किसी और को भी। हमारा क्या होता है, हमारा अच्छा है ना, बस किसी का क्या करना पड़ता ना। परोपकार की भाषा, हम भी तृप्त रहे और हमारे सानिध्य में जो भी आ सकता है, जिसकी भी भूख मिटा सकते हैं हम, उसको भी तृप्त करें। और इतना बड़ा गणेश जी का वजन, अब हमें बताओ 2 क्विंटल का आदमी छोटी सी लूना पे अच्छा दिखेगा क्या? अच्छा दिखेगा क्या इतना बड़ा आदमी? इतना बड़ा गणेश जी का वजन, और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा, मूषक। इतना बड़ा, यानी गणेश जी कहना चाहते हैं कि रिद्धि सिद्धि किसे प्राप्त हो सकती है कि अपने आय को देखते हुए खर्चा करे। आय को देखते हुए शान बादशाह की दुकान फुटाने की, ऐसा नहीं करना। अपनी आय जितनी है, जितनी हमारी आय है, उसको देखते हुए खर्चा करे। आदमी एकदम लकड़ी पहलवान होता है, एकदम